हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केबल क्या होती है, अंडरग्राउंड केबल में किस किस चीज़ से ये मिलकर बनी होती है और आखिर इसमें इतनी सुरक्षा के लिए इतनी सारी परतों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वन बाय वन हम सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर केबल होती क्या है। एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला, एक अथवा कई कोर वाला आवरण युक्त तार जो होता है हमारा केबल कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने केबल्स वगैरह देखी होंगी कि जिस चीज़ में केबल्स में एक दो तीन चार कंडक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे जब बहुत सारे कंडक्टर जो होते हैं ऐंठे हुए होते हैं तो उनको हम केबल बोलते हैं। अच्छा, आपने ये भी सोचा होगा कि आखिर हम केबल में इतनी ज़्यादा सुरक्षा के लिए इतने सारे उपाय क्यों करते हैं अंडरग्राउंड केबल में, जबकि ऐसा कुछ ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ओके, क्या आपने कभी सोचा है कि अंडरग्राउंड केबल में सुरक्षा के लिए इतनी सारी लेयर्स का हम क्यों उपयोग करते हैं? तो चलिए हम जानते हैं। क्योंकि अगर कभी इसमें फॉल्ट आ जाता है तो इसको बाहर निकालने में खर्चे बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए बारे में आप जानते होंगे कि जहाँ भी हम इस केबल का हमें बिछाना होता है तो पहले हमको कुछ फुट गहराई में जो है हमें गड्ढा खोदना होता है और इतनी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबाई तक हमको वो पूरी केबल बिछानी होती है। मान लीजिए कभी फॉल्ट आ जाता है और फॉल्ट आ जाता है तो हमें जो होती है पूरी केबल्स को जो है निकालने में, उसको चेक करने में हमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए अंडरग्राउंड केबल में ऐसी बनाई जाती है कि इसमें बहुत ही कम फॉल्ट आए, इसलिए इतनी सारी लेयर्स का प्रयोग किया जाता है कि इन्हें किसी भी प्रकार की जो क्षति ना हो। देखिए, हमारी जो केबल्स होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है। सबसे अंदर वाला भाग जो होता है हमारा कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर लेड सीट का प्रयोग किया जाता है और उसके ऊपर बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है और फिर उसके बाद आर्मरिंग का प्रयोग किया जाता है और फिर सर्विंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर बैंडिंग के ऊपर जो होती है किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है या कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बैंडिंग का क्या प्रयोग है, किस चीज़ से बनी होती है, सर्विंग के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा केबल का जो सबसे पहला पार्ट है हमारा कंडक्टर कोर। कंडक्टर कोर के बारे में आपने नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है केबल के केंद्र में एक या दो तीन अथवा चार जो होते हैं तांबे या एल्यूमिनियम के बलदार विद्युत रोधित चालक होते हैं। देखिए, तांबे का भी प्रयोग किया जा सकता है और एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जा सकता है ना। तांबे और एल्यूमिनियम के बलदार चालकों की चालकता जो होती है अन्य चालक धातुओं की अपेक्षा उच्च होती है। तो ज़्यादातर मोस्टली इन्हीं चालकों का प्रयोग किया जाता है, या तो तांबे का या एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हमने एक कंडक्टर ले लिया है। अब कंडक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन मतलब कि विद्युत रोधन का प्रयोग करते हैं। तो आखिर विद्युत रोधन क्या होता है? ये केबल को क्या होता है, अचालकता प्रदान करता है, मतलब कि इंसुलेशन इंसुलेट करके रखता है, दोनों चालकों को एक दूसरे से टच नहीं होने देता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है सभी चालकों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाना है। निम्न वोल्टेज केबल के चालकों को विद्युत रोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विद्युत रोधन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वार्निश वगैरह, संसेचित कागज हो गया, इम्प्रेग्नेंट पेपर बोलते हैं जिसको हम, कैम्ब्रिक एवं वल्केनाइज्ड बिटुमेन, XLP, एथिलाइन, प्रोपीन, रबर का आजकल मोस्टली प्रयोग किया जा रहा है इंसुलेशन के रूप में। इसके अलावा मिनरल कंपाउंड आदि इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज लेवल पर निर्भर करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंसुलेशन की मोटाई जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो मिनरल कंपाउंड आदि इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज लेवल पर निर्भर करती है। हाँ, इसके बाद आ जाता है हमारा लेड सीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं इसको हम, है ना। इसको लेड सीट भी बोलता है, हिंदी में इसको धात्विक आवरण बोलते हैं। आखिर ये क्या चीज है? देखिए, प्रोटेक्शन कोर इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर, ये क्या करता है, हमारी के कोर जो लगाया है, इंसुलेशन जो लगाया है, चूंकि हम जानते हैं कि हम केबल अंडरग्राउंड केबल को जो है हम धरती के नीचे गड़ा रहे हैं, वहाँ पर मॉइस्चर भी होगा, पानी भी होगा, कहीं पर पानी भी भर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चर से बचाने के लिए इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, लेड सीट का प्रयोग करते हैं।
केबल चालकों के ऊपर चढ़ाई गई कैमरिक टेप एवं अन्य विद्युत रोधित पदार्थों को नमी से बचाने के लिए विद्युत रोधित पदार्थ की परतों के ऊपर धात्विक कवच के रूप में प्रायः सीसा मिश्रित धातु की कवच चढ़ाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो सीसा मिश्रित धातु का जो होता है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब बेडिंग, देखिए मेटालिक बॉन्ड के बाद क्या आता है हमारा बेडिंग। इसका उपयोग क्या होता है, प्रोटेक्शन शीट फ्रॉम आर्मरिंग, मतलब कि ये क्या होता है, जो बेडिंग के बाद लगने वाली आर्मरिंग से किसको बचाता है, धातु मेटालिक बॉन्ड को बचाता है ये, है ना। हाँ, कैसे बचाता है, देखिए चूंकि हमने देखा धात्विक आवरण जो है हमारा किसका बन रहा है, सीसा का बन रहा है। ओके, क्योंकि सीट जो होती है हमारी सीसा नरम धातु से बनी होती है, और आर्मरिंग जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आर्मरिंग ये होने वाला है, ये वाला आर्मरिंग वाला भाग, ये जो होता है हमारा जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। चूंकि वो हमारा एक नर्म धातु से बना हुआ है, सीट चूंकि सीसा से बना हुआ है ये, और ये जो है हमारी जीआई तार से बना हुआ है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि ये जीआई वायर जो होती है इसके ऊपर जाके बैठ जाए, जम जाए, या ये इसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए क्या चढ़ाए जाते हैं, बेडिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए आर्मरिंग जो होती है जीआई की बनी होती है, इसलिए आर्मरिंग जो होती है सीट्स पर बैठ ना जाए, इसलिए बेडिंग लगाया जाता है। इसके अलावा इसको यांत्रिक आघातों से सुरक्षित करने के लिए भी मेटालिक सीट पर जूट अथवा टाट, जिसे हम बोलते हैं हैसन टेप, ओके, कि टेप की दो परतें जो हो जाएंगी लपेटी जाती हैं, जिसे बेडिंग कहते हैं। बेडिंग में किस चीज को लपेटा जाता है, तो जूट अथवा टाट को लपेटा जाता है। ओके, इसके अलावा मेटालिक सीट जो होती है धातु की बनी होती है ना, इसलिए कोरूजन जंग ना लग पाए, इसलिए जूट या टाट का प्रयोग करते हैं हम। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने लेड सीट की बात कर ली है, बेडिंग की बात कर ली है, अब आर्मरिंग की। आर्मरिंग आखिर क्या होता है, हमने पहले भी बात की कि ये जीआई वायर का बना होता है आर्मरिंग। ओके, ये जो होता है प्रोटेक्शन कोर फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मतलब जो हमारी कोर चालक होते हैं उनको क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से जो होता है बचाता है। हमने देखा कि केबल के धात्विक कवच पर चढ़ाई गई बेडिंग को नमी एवं यांत्रिक आघातों से सुरक्षित हेतु गैल्वेनाइज्ड स्टील की 3x1 मिमी की पत्तियां, कभी कभी आप देख सकते हैं पतली जो है पत्तियों के रूप में जो है एक लंबी लाइन की चढ़ाई जाती है, या 16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज की जो होती हैं गोल तार की जो होती हैं दो परतें चढ़ाई जाती हैं, जिन्हें हम आर्मरिंग कहते हैं, है ना। ये हमारी कोर को क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। और हमने पहले भी पढ़ा कि जो बेडिंग हम लगा रहे हैं वो आर्मरिंग से सीट की सुरक्षा के लिए लगा रहे थे। अब सबसे लास्ट जो होता है हमारा सर्विंग, ये जो सबसे लास्ट में जो लगा होता है ये सर्विंग होता है। देखिए आर्मरिंग पत्तियों अथवा तारों की परतों को बेडिंग के ऊपर ढीली होने से रोकने के लिए, अब जो हमने पत्तियां लगाई हैं या हमने जो गोल तार लगाए हैं वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो ढीले हो सकते हैं, तो ढीले होने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, आर्मरिंग की परतों के ऊपर बेडिंग के समान मतलब कि बेडिंग किससे बना था हमारा, जूट से बना था या टाट से बना था, है ना। तो बिटुमेन संश्लेषित जूट अथवा टाट की जो देंगे टेप की परतें चढ़ाई जाती हैं, जिसे सर्विंग कहते हैं। आजकल वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि केबलों में जूट एवं टेप के स्थान पर क्या चढ़ा दे रहे हैं हमारे, पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो होती है एक परत चढ़ा देते हैं, जो कि एक प्लास्टिक की भांति हमको दिखाई देती है ना। तो ये थी हमारी कुछ, हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है आखिर केबल का, ये हमने जाना। आजकल एग्जाम में ये पूछा जाता है, इनका 1 2 3 इनका ऐसा पूछा जाता है कि आखिर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एवं इनको नंबर वाइज याद होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो होता है कंडक्टर होता है, उसके ऊपर हमारा इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के बाद लेड सीट होता है, उसके बाद बेडिंग होती है, एंड आर्मरिंग होती है, और फिर सर्विंग होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको अंडरग्राउंड केबल के बारे में समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जय हिंद दोस्तों।